आज की ये नई सुबह आपके प्रेम और अनुग्रह का एक और उपहार है। ओह, आप कितने भले हैं। मैं आंखें खोलते ही सबसे पहले आपको याद करता हूं, क्योंकि आप ही हैं मेरे जीवन की सुबह, मेरे हृदय की रोशनी। क्या मैं कभी आपकी उपस्थिति के बिना दिन की शुरुआत सोच सकता हूं? बिल्कुल नहीं। प्रभु, आज मैं अपने संपूर्ण अस्तित्व को, अपने विचारों को, अपने निर्णयों को, अपने शब्दों और कर्मों को आपके हाथों में सौंपता हूं। मेरी आत्मा पुकार रही है, हे यीशु, मुझे थाम लीजिए, मुझे आज के लिए तैयार कर दीजिए। मैं जानता हूं कि आज भी चुनौतियां होंगी, कुछ क्षण कठिन होंगे, कुछ निर्णय उलझाएंगे, लेकिन क्या फर्क पड़ता है जब आप मेरे साथ हैं? जब आप मेरा मार्गदर्शक, मेरी चट्टान और मेरी डाल है, तो मुझे किस बात का डर, किसका भय? हे यीशु, मैं अपने पापों के लिए क्षमा मांगता हूं। हाँ प्रभु, कई बार मैं गिर गया, कई बार संदेह किया, पर आपने फिर भी मुझे थामा, मुझे छोड़ा नहीं। आप तो सच्चे प्रेम के अवतार हैं। मैं रोया और आपने मेरी आंखों के आंसू पोंछे। मैं टूटा और आपने मुझे फिर से जोड़ा। मैं थका और आपने मुझे विश्राम दिया। वाह मेरे उद्धारकर्ता, आप अद्भुत हैं। आज सुबह मेरी प्रार्थना केवल शब्द नहीं है, ये मेरी आत्मा की गहराई से निकलती पुकार है। यीशु, मुझे अपना बना लो, मेरे बस जाइए, मेरी चाल में समा जाइए, मेरी दृष्टि को अपनी दृष्टि बना दीजिए। क्या मैं खुद पर भरोसा करूं? नहीं प्रभु, मेरा भरोसा केवल आप पर है, केवल आप पर। हे प्रभु, जब मैं आज इस दुनिया में निकलूं तो क्या मैं आपका प्रतिनिधि बन सकूं? क्या मेरी मुस्कान में आपका प्रेम झलके? क्या मेरे स्पर्श में चंगाई हो? क्या मेरे शब्दों में आपके वचन की मिठास हो? प्रभु, मुझे इस योग्य बनाए। हे आत्मा परमेश्वर, आज मेरी आत्मा को ऐसा सामर्थ्य दीजिए कि कोई भी बुरी ताकत मुझे गिरा न सके। मैं आपकी उपस्थिति से लिपटा रहूं। क्या आपने नहीं कहा कि जो मुझ में बना रहता है वही फल लाता है? तो प्रभु, मैं आज आप में बने रहना चाहता हूं, हर पल, हर क्षण, हर सांस में। आज जब मैं दूसरों से मिलूं तो मेरे भीतर से आपकी सुगंध निकले। मैं ऐसा दीपक बनूं जो अंधकार में रोशनी दे। हाँ प्रभु, यह संभव है क्योंकि आप मेरी शक्ति हैं। जब दुनिया कहती है तू नहीं कर सकता, आप कहते हैं मैं तुझ में होकर कर सकता हूं। ओह, क्या ही अद्भुत है आपकी बात। हे यीशु, मेरे परिवार को आज अपने लहू से ढक दीजिए। कोई दुर्घटना, कोई बीमारी, कोई दुख कुछ भी छू न पाए, क्योंकि आप हमारे रक्षक हैं। मेरे माता पिता, भाई बहन, जीवन साथी, बच्चे सभी आपके प्रेम में बने रहे। हाँ प्रभु, उनका हृदय भी आपकी ओर झुका रहे। प्रभु, क्या आप जानते हैं मेरी चिंता क्या है? हाँ, आप सब जानते हैं। मेरी नौकरी, मेरी पढ़ाई, मेरी वित्तीय स्थिति, सब कुछ। और आप सब पर नियंत्रण रखते हैं। मुझे अपने समय में, अपनी योजना में चलने की धैर्य दीजिए। आज यदि कोई मुझे दुख दे तो क्या मैं चुप रहूं? नहीं प्रभु, मैं उत्तर दूं, पर प्रेम से। यदि कोई मेरी निंदा करे तो क्या मैं टूट जाऊं? नहीं प्रभु, मैं जानता हूं आप मेरा न्यायी है। जब लोग मेरा साथ छोड़ दें, आप तब भी मेरे साथ होते हैं। आपकी उपस्थिति मेरी सबसे बड़ी दौलत है। प्रभु यीशु, आज मुझे आपकी आवाज सुननी है। हाँ, उस मधुर, कोमल, प्रेरणादायक आवाज को जो कहती है डर मत, मैं तेरे साथ हूं। ओह, जब आप बोलते हैं तो मेरा डर भाग जाता है, मेरा दिल स्थिर हो जाता है। क्या मैं आज किसी की मदद कर सकूं? क्या मैं किसी को आपके प्रेम का अनुभव करा सकूं? हाँ प्रभु, मुझे ऐसा हृदय दीजिए, संवेदनशील, दयालु, विनम्र, ताकि मैं खुद को भूल जाऊं और दूसरों की सेवा कर सकूं, आपके जैसा बन सकूं। हे प्रभु, मैं अपने देश को भी आज आपके चरणों में रखता हूं। यह भारत देश जिसे आपने चुना है, यहां आपकी महिमा हो, शांति हो, धार्मिक सहिष्णुता हो, गरीबी मिट जाए और हर बच्चा शिक्षा और प्रेम पाए। हे प्रभु, अपने लोगों को उठाकर खड़ा कीजिए जो आपके नाम से इस देश को आशीष दें। अब प्रभु, मैं चाहता हूं कि यह प्रार्थना सिर्फ बोलने तक सीमित न रहे। यह मेरी सोच, मेरी चाल, मेरी आत्मा का हिस्सा बन जाए। मैं केवल कहने वाला न बनूं, करने वाला बनूं। मैं केवल सुनने वाला न बनूं, जीने वाला बनूं। आपकी इच्छा मेरा लक्ष्य बन जाए, आपकी महिमा मेरा उद्देश्य बन जाए। यीशु, मैं एक और बात कहना चाहता हूं। धन्यवाद, धन्यवाद कि आपने मुझे चुना, स्वीकार किया, प्रेम किया और आज के दिन के लिए तैयार किया। आपके बिना मैं कुछ नहीं, पर आपके साथ मैं सब कुछ कर सकता हूं। आपके चरणों में झुककर इस सुबह मैं ये घोषणा करता हूं, ये दिन प्रभु का दिन है। ये दिन चमत्कारों से भरा होगा, ये दिन गवाही से भरा होगा, ये दिन आत्मिक विजय का दिन होगा। ये दिन आपके साथ बिताया जाएगा प्रभु। आप तो वह परमेश्वर है जो हर चीख सुनते हैं, हर आह पहचानते हैं, हर आंसू की भाषा जानते हैं। हाँ प्रभु, मैं आपके सामने उन सब के लिए आई हूं जो पीड़ा में है, शारीरिक, मानसिक, आत्मिक।
क्या आप उनके पास जा सकते हैं? क्या आप उन्हें छू सकते हैं? हे मसीह, दुनिया कहती है अब कुछ नहीं हो सकता, लेकिन मैं जानता हूं जब आप कहते हैं मैं चाहता हूं तू शुद्ध हो जा, तो रोग भाग जाते हैं। हाँ प्रभु, आपने बाइबल में कोड़ियों को शुद्ध किया, लंगड़ों को चलाया, अंधों को दृष्टि दी, मृतकों को जिलाया। क्या आप आज भी वही नहीं है? हाँ, आप तो कल, आज और सदा तक एक जैसे हैं। वाह प्रभु, आप कितने महान हैं प्रभु। कोई दर्द में है, कोई बिस्तर पर पड़ा है, कोई हॉस्पिटल की रिपोर्ट देखकर डर गया है, कोई दवाइयों से थक गया है, कोई रातों को जागता है, नींद नहीं आती, और कोई बिल्कुल अकेला है, कोई पूछने वाला नहीं। हे यीशु, क्या आप उन्हें छू नहीं सकते? क्या आप उनकी आंखों से बहते आंसुओं को नहीं पहुंच सकते? ओह मेरे प्रभु, मैं हर उस आत्मा के लिए विनती करती हूं जो अब टूट गई है, जिनका विश्वास डगमगा रहा है। वो कह रहे हैं प्रभु तू कहां है? लेकिन मैं जानता हूं आप वही हैं, उनके पास। बस एक पल में आप उनका जीवन बदल सकते हैं। हे चमत्कार करने वाले प्रभु, जिनका शरीर अब जवाब दे रहा है, कैंसर, हृदय रोग, किडनी की समस्या, अस्थमा, लकवा, माइग्रेन, थायराइड, डिप्रेशन, आत्महत्या के विचार। ओ यीशु, आप जानते हैं कि वे किस आग में चल रहे हैं, लेकिन आपने वादा किया जब तू जलती हुई अग्नि में चलेगा वह तुझे न जलाएगी। हाँ प्रभु, आप उनका रक्षक है। क्या आप उन माताओं की चीखें सुन सकते हैं जो अपने बीमार बच्चों को देखकर तड़प रही हैं? उन बुजुर्गों की सिसकियां जो अकेले दर्द सह रहे हैं? उन बच्चों की आवाज जो अपनी माँ बाप को बीमार देखकर डर गए हैं? हे यीशु, क्या आप चुप रहेंगे? नहीं प्रभु, मैं जानता हूं आपकी करुणा आज भी उमड़ रही है। मैं प्रार्थना करती हूं उन सब के लिए जो अस्पतालों में भर्ती हैं, आईसीयू में, वेंटिलेटर पर, ऑपरेशन थिएटर के बाहर इंतजार कर रहे हैं। ओह प्रभु, उनके लिए एक शब्द बोल दीजिए, बस एक शब्द, ठीक हो जा, और चमत्कार घटित हो जाए। आपका लहू, हाँ वही लहू जो क्रूस पर बहा, वो आज भी जीवित है, वो आज भी चंगाई देता है। मैं उन रोगियों को आपके लहू से डकती हूं। ओह प्रभु, हर वायरस, हर बीमारी, हर संक्रमण यीशु के नाम से नष्ट हो जाए। प्रभु, कुछ लोग दवाइयों से परेशान हैं, कुछ लोग इलाज नहीं करवा सकते, पैसा नहीं है, संसाधन नहीं है। क्या वे अकेले हैं? नहीं प्रभु, आप तो गरीबों के परमेश्वर हैं। आपकी जेब खाली नहीं होती, आपकी दया कभी खत्म नहीं होती। मैं उन लोगों के लिए भी प्रार्थना करती हूं जो मानसिक और आत्मिक पीड़ा में हैं, डिप्रेशन, बेचैनी, व्यसन, आत्महत्या की सोच। ओह प्रभु, उन्हें शांति दीजिए, उन्हें अपनी बाहों में भर लीजिए, उन्हें याद दिलाइए तू मेरा है, मैंने तुझे नाम लेकर बुलाया है। हे यीशु, आज बहुत लोग निराश हैं, नौकरी नहीं, पैसा नहीं, रिश्तों में टूटने, घर में कलह है, आत्मा रो रही है। क्या कोई सुन रहा है? हाँ प्रभु, आप सुन रहे हैं और मैं जानता हूं आप जवाब भी देंगे। आपका वचन कहता है जो मुझसे मांगेगा उसे मिलेगा। तो मैं मांगती हूं चंगाई, शांति, आशा, सामर्थ्य, उद्धार, क्योंकि यह सब आपसे ही आता है। हे प्रभु, जब दुनिया कहती है सब खत्म हो गया, आप कहते हैं मैं सब नया कर सकता हूं। जब डॉक्टर कहते हैं अब कुछ नहीं बचा, आप कहते हैं मुझे बुलाओ, मैं सुनूंगा। क्या आप आज नहीं सुनेंगे प्रभु? हे मसीह, हर उस आत्मा को जो सोचती है कि अब मैं नहीं बचूंगा, उस पर अपनी उपस्थिति की आग बरसा दीजिए। उसके शरीर को, मन को, आत्मा को पुनः जीवित कर दीजिए। ओह प्रभु, आप मृतकों को जलाते हैं। ये बीमारी क्या है प्रभु? जो लोग हिम्मत हार गए हैं उन्हें फिर से खड़ा कीजिए। जो लोग डर में जी रहे हैं उन्हें हिम्मत दीजिए। जो लोग हार मान चुके हैं उन्हें जीत की आशा दीजिए। हाँ प्रभु, आप सब कुछ कर सकते हैं। मैं उन सब के लिए भी प्रार्थना करती हूं जो इन रोगियों की सेवा कर रहे हैं, माता पिता, देखभाल करने वाले, डॉक्टर, नर्स, परिजन। उन्हें सामर्थ्य दीजिए, उन्हें थकने मत दीजिए, उन्हें अपने प्रेम से भर दीजिए। हे यीशु, मैं जानता हूं कि आप कोई भी प्रार्थना व्यर्थ नहीं जाने देते। मेरी यह प्रार्थना हर उस दिल तक पहुंचे जो टूटा है, हर उस शरीर तक पहुंचे जो दर्द में है, हर उस आत्मा तक पहुंचे जो हताश है, और उन्हें बदल दे। आपने कहा जो मेरे पास आएगा उसे मैं कभी नहीं निकालूंगा। तो मैं आज उन सब के लिए आती हूं जिनके पास शब्द नहीं बचे, जो सिर्फ आंखों से प्रार्थना करते हैं, जो सिर्फ आहें भरते हैं। आप उन्हें भी सुन लीजिए प्रभु। ओह यीशु, ये प्रार्थना मैं चिल्लाकर नहीं बल्कि रोकर, टूटकर, झुककर कर रही हूं, क्योंकि मुझे पता है आप टूटे हुए दिलों के करीब होते हैं। आपका नाम, हाँ प्रभु, आपका नाम यीशु, जब मैं ये नाम लेता हूं डर भाग जाता है। जब मैं ये नाम पुकारता हूं मन स्थिर हो जाता है। जब मैं ये नाम रोकर बोलता हूं चमत्कार होने लगते हैं। ओह,
क्या ही प्यारा नाम है यीशु। तो मैं ये प्रार्थना इसी नाम में करती हूँ।